नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीदत्त स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द हॉन्टेड रेडियो में। दोस्तों, कहानियों का सिलसिला इसी तरह आगे बढ़ाने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। ये कहानी मैं मिगुएल के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। हाय, मेरा नाम मिगुएल है। बेसिकली मैं कनाडा का ही रहने वाला हूँ। 2007 जून के महीने की बात है। रात ठीक 8:30 बजे मेरे घर के लैंडलाइन पर कॉल आई। दूसरी तरफ से रिको ने कॉल किया था। रिको मेरा बचपन का दोस्त है। उसने कहा, हे ब्रो, जल्दी से मेरे फार्म हाउस पर आ जाओ, मैं भी वहाँ पहुँच रहा हूँ। आज रात हम जी भर कर पार्टी करेंगे। ये बात सुनकर मैं भी काफ़ी एक्साइटेड हो गया और रिको के फार्म हाउस की ओर निकल गया। करीब रात के 9 बजे के आसपास मैं वहाँ पहुँच गया था। कुछ देर बाद रिको भी वहाँ बियर और कुछ खाने का सामान लेकर वहाँ पहुँच गया। रिको का फार्म हाउस शहर से बस कुछ ही दूर था और उसके फार्म हाउस के पीछे से एक बड़ा और घना जंगल शुरू होता था। वो जगह काफ़ी सुनसान और डरावनी थी। हमारे पहुँचते ही फार्म हाउस का केयरटेकर अपने घर चला गया। अब वहाँ बस मेरे और रिको के अलावा और कोई नहीं था। फिर हम दोनों बियर पीने लगे। करीब रात 10:30 बजे मुझे जंगल से एक बहुत ही अजीब आवाज़ सुनाई देने लगी। रिको ने कहा, अरे लगता है कोई शेर या चीता अपना शिकार कर रहा है। शेर का नाम सुनते ही मेरे चेहरे पर एक चमक आ गई, क्योंकि मुझे वाइल्ड लाइफ में काफ़ी दिलचस्पी थी। मैंने मन ही मन उस जंगल को देखने का फैसला कर लिया था। अगले ठीक 2 दिन बाद दोपहर को मैं अपना कैमरा, कुछ खाने पीने का सामान और एक शॉटगन लेकर उस जंगल में चला गया। पर मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि मुझे आगे किसका सामना करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, मैंने जंगल सर्वाइवल की ट्रेनिंग ले रखी है, इसीलिए मुझे जंगल के बारे में थोड़ा बहुत मालूम है। मैं जंगल में पहुंचने के बाद मैं एक लंबे से पेड़ पर चढ़ गया और वहां मैं बैठकर अपना कैमरा सेटअप करने लगा। उसके बाद मैंने एक कैमोफ्लेज जैकेट भी पहन लिया था, जो कि मुझे वहां छुपाए रखता था। फिर मैंने कुछ बारहसिंघा वाइल्ड हॉग के फोटोज लिए, पर मुझे तो शेर की फ़ोटो लेनी थी, इसलिए मैं वहां बैठा रहा। अब शाम हो चली थी, पर मुझे शेर दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। फिर मैं बोर होकर पेड़ से नीचे उतरने ही वाला था कि तभी मुझे वही भयानक दहाड़ सुनाई देने लगी। दहाड़ सुनते ही मेरे तो जैसे रोंगटे ही खड़े हो गए। ये कोई शेर चीते की दहाड़ नहीं थी। अब मैं वहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकना चाहता था, पर तभी अचानक से हिरन का एक बड़ा सा झुंड भागते हुए मेरे पेड़ के नीचे से चला गया। इसका मतलब कोई बड़ा जानवर आसपास घूम रहा होगा। तभी एक हिरन का बच्चा दौड़ते हुए आया और ठीक मेरे ही पेड़ के नीचे रुक गया। शायद उसके पैर पर चोट लगी थी। तभी मेरे देखते ही देखते एक बड़ा और अजीब सा जानवर ने उस हिरन के बच्चे को दबोच लिया और चीर फाड़ कर वहीं खा गया। वो जानवर बिल्कुल भी साधारण नहीं था। वो करीब 10 फीट लंबा था और वो दिखने में एक बिल्कुल बकरे की तरह लग रहा था। मैंने बस किताबों में ही पढ़ा था गोटमैन के बारे में। अब वो जानवर ठीक मेरे नीचे था। करीब 10 मिनट बाद वो शैतान कहीं चला गया, पर अब भी मुझे नीचे उतरने की हिम्मत नहीं थी। लगभग 1 घंटे बाद मैं नीचे उतरा। जंगल में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। मैं धीरे धीरे जंगल से बाहर आने लगा। तभी मेरी नज़र सामने के एक पेड़ पर पड़ी। उस पेड़ के नीचे वही शैतान एक और जानवर का शिकार कर रहा था। वो मुझसे लगभग 10 फीट दूर होगा। मैं वहीं रुक गया। चांद की रोशनी में मुझे उस शैतान की परछाई एकदम साफ साफ दिख रही थी। तभी मेरा पैर एक सूखी लकड़ी पर पड़ा और उसकी आवाज़ से वो शैतान अचानक से मेरी ओर पलटा। ये वो लम्हा था दोस्तों, जो मैं मरते दम तक कभी नहीं भूल सकता। वो मुझे देख रहा था और मैं उसे। हम दोनों में कोई हलचल नहीं थी।
फिर मैंने कसकर अपने शॉटगन को पकड़ लिया। अचानक से वो शैतान मेरी ओर लपका। मैं उस पर फायर करने लगा। गोली चलाते ही पता नहीं वो कहाँ गायब हो गया। अब बस यही मौका था। मैं दौड़ते हुए जंगल से बाहर आने लगा। मैं सीधे रिको के फार्म हाउस में आकर ही रुका। मैंने रिको को कॉल किया और वहाँ बुलाया। उसके आने के बाद मैंने उसे पूरी बात सुनाई। अगली सुबह हम दोनों दोबारा उसी जगह गए, क्योंकि डर के मारे मैंने अपना कैमरा वहीं छोड़ दिया था। पर कैमरा बिल्कुल टूट चुका था। शायद उसी शैतान ने कैमरे को कुचल दिया था। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।